प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। बिग रेवोल्यूशन एंड हीलिंग मिनिस्ट्री में आप सबका वेलकम करती हूँ और मेरा फेथ है कि इस वचन के द्वारा जो आज होने वाला है इससे आप बहुत बरकत और आशीष को पाने वाले हो। हालेलुया। खुदा इस वचन के द्वारा आपको बहुत ताई से ब्लेस करे। आइए आज के वचन में जाते हैं। आज का टॉपिक है मेन कि कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं जिससे परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थनाएं कबूल हो जाएं। हालेलुया। हम कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं कि हम कैसे खुदा को खुश करें, हम कैसे खुदा को खुश कर सकते हैं। हम इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल और कठिन बना देते हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे परमेश्वर बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम करते हैं तो परमेश्वर वो यहोवा हमारा बाप बहुत पसंद करता है। जिस तरह हमारे माँ बाप हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम उनको खुश करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से वो खुश हो जाते हैं। इसी तरह हमारा बाप है, जब हम पिता को खुश करने के लिए, दिखावे के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन इंटरनल अपने अंदर से उसे प्यार जब हम करते हैं तो उसे पता चलता है कि मेरा बेटा मुझे प्यार करता है। आइए अब उन 4 चीज़ों के बारे में आज बात करते हैं जिससे परमेश्वर को आप अपना विश्वास दिखा सकते हैं, जिससे आप करके परमेश्वर की उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं और उन चीज़ों को करके आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और आपकी प्रार्थनाएं कबूल होंगी। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। और पहली चीज़ है आपकी पवित्रताएं, शुद्ध मन। हम क्या करते हैं कि पवित्रताएं क्या होता है कि हम समझते हैं कि बहुत बाइबल पढ़ना, रोज़े रखना और बहुत सारे प्रार्थना को करना, ये पवित्रताएं है। मैं अपने आप को धर्मी समझता हूँ, मैं विश्वास देता हूँ, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ इस चुंगी लेने वाले को आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं एक जन जो कह रहा है परमेश्वर को कि देख परमेश्वर, मैं तो ये करता हूँ, मैं विश्वास भी देता हूँ, पर मैं इस चुंगी वाले के समान नहीं हूँ। पर उस चुंगी लेने वाले ने अपने मुख को नीचे किया, ऊपर भी नहीं देखा और कहा खुदा मुझे माफ़ कर, तो पवित्र कौन ठहरा? हालेलुया। मैं इसी तरह आपसे कहना चाहती हूँ पवित्रता ये है कि आप वो करें जो खुदावंद को पसंद है, वैसा जीवन जिए जैसा खुदावंद को पसंद है, वो करें जो खुदा को पसंद है, दिखाने के लिए नहीं, जो खुदा आपको कहता है। आप बाइबल में देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने किन कारणों से खुदा को खुश किया, हम वो कारण उठा सकते हैं। हालेलुया। आप बाइबल में देखें कि किन कारणों से खुदा खुश हुआ और उन कारणों को जब आप करेंगे अपनी ज़िंदगी में, उस पवित्रता को, उस विश्वास को, जैसा परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन था, अगर वैसा हम जीवन जिएंगे तो हम अपने आप को परमेश्वर को दिखा पाएंगे। हालेलुया। कि खुदावंद जब हमें देखेगा तो उसमें अगर हमारे अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ ना पाई जाए जिस तरह यीशु मसीह था, हम यीशु मसीह की तरह परमेश्वर ने कहा है कि आपको पता है कि यीशु मसीह पवित्र थे, बहुत पवित्र, पर हम कोशिश भी ना करें कि हम पवित्रता में जीने की। कुछ लोग तो बहुत पीछे हट जाते कि मुझसे नहीं होता, पर परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें जो सामर्थ्य देता हूँ उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो। पर अगर हम वो करें तो हम वो पवित्रता वाला जीवन जी सकते हैं, हम वो शुद्ध मन वाला जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। दूसरा है सबसे बड़ी चीज़ आज्ञाकारिता, परमेश्वर की हर बात को मानना, उसकी आज्ञा को मानना। ये मैं आपको एक चैप्टर में पढ़ाना चाहूँगी। एक वचन है, एक शमूएल 15 उसकी 10 में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुँचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी हर आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर ने उसको बोला था कि एक जो नगर खुदा को उसने दिया था कि इस पूरे लोगों को हर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, पर उसने क्या किया, भेड़ें रख ली, अच्छी अच्छी चीज़ें रख ली, भेड़ें रख ली, गायें। उसने कहा कि मैं परमेश्वर को होम बलि करूँगा, तो परमेश्वर खुश नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उसने मेरी आज्ञा को नहीं माना। पर उसने कहा कि मैं परमेश्वर को मेल बलि चढ़ाऊँगा, पर वहाँ पे यहोवा ने शमूएल से बात की कि मैं इसे राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि इसने मेरी आज्ञा मानना छोड़ दिया है।
सिर्फ एक गलती। और शैमुएल से कहा, अगर हम 15 उसकी 22 पे पढ़ें, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर उन अपनी आज्ञाओं को, उस वचन को जो उसके मुख से निकलते हैं, बहुत महत्व देता है। और अगर हम उन वचनों को, उस आज्ञा को माने, और अगर हम उस आज्ञा को ना मान के कुछ और करने की, ऐसे खुदा खुश हो जाएगा। हम कई बार अपने, जैसे शाऊल ने अपना दिमाग चलाया, लेकिन परमेश्वर उसको राजा की गद्दी से ही उतार दिया। हम वैसा काम ना करें, अलर्ट रहें कि हम वो चीज़ ना करें जिससे परमेश्वर मुझसे नाराज़ हो जाए। और तीसरा है, सबसे बड़ा पॉइंट, प्रार्थना में समय बिताना, यानी खुदा और आपसे बात करना चाहता है, उससे बात करें। मत्ती 26:41 में लिखा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट करती है। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, वो हमें बताना चाहता है, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताना चाहता है, पर हम उसे समझ ही नहीं पाते। और जब हमारी ज़िंदगी में होती हैं, बिना प्रार्थना का हम जीवन बिताते हैं, तो हम उस पवित्रता में खड़े नहीं रह पाते और परमेश्वर की उस एनर्जी को नहीं ले पाते, परमेश्वर के अभिषेक को नहीं ले पाते। और हम फिर कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे पाप आ गए। ये आपका और परमेश्वर के साथ वो संबंध ना होने का एक नतीजा है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें ताकि आप परीक्षा में ना पड़े और परमेश्वर के साथ समय बिताएं। खुदा आपसे बात करना चाहता है, आप उससे बात करें। हालेलुया। ये समय है। हमेशा 4th पॉइंट है, हमेशा वो करना जिसे करने के लिए खुदा आपको कहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करते वो हैं जो लोग कहते हैं। हालेलुया। जो शाऊल था, वो लोगों के डर के मारे उसने सब कुछ ऐसा किया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, लोगों के बारे में मत सोचें, खुदा के बारे में सोचें, क्योंकि पौलुस ने भी कहा है कि मैं अब तक मनुष्य को मनाता रहता तो मैं खुदा का दास ना होता। इसी वजह से बहुत सारे लोगों के पीछे हैं और परमेश्वर के पीछे नहीं है। इसलिए वो लोगों को तो खुश कर लेते हैं, लेकिन कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाते। और इसी वजह से कई बार जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रार्थना खुदा की तक नहीं पहुंच पाती और खुदा उनको भी उस प्रॉब्लम से नहीं निकालता, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को ना खुश करके लोगों को खुश किया होता है। हालेलुया। हमेशा अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ों को ध्यान से सोचें, समझें कि आप क्या अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं, इन कारणों की वजह से कभी वो नहीं कर पाते जो खुदा कहता है। और जब आप करेंगे तो मेरा फेथ है आप वो कर पाएंगे जो खुदा आपसे कहता है। हालेलुया। मेरा फेथ है इस वचन के द्वारा आपने बहुत सारी बरकत और आशीष को पाया होगा। खुदा आपको सबको इस वचन के द्वारा बहुत ब्लेस करे। खुदा इस वचन के द्वारा आपको चलने की ताकत दे और आप बहुत आयत का फल लेके आने पाए। हालेलुया। और इस चैनल को, इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल सके। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।